नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे का। आज इसमें पाकिस्तान की बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है अब के वक्त में, और कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि संगठन बन चुका है सबसे बड़ी चुनौती, जिसे कभी उसने खुद ही खड़ा किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी की। तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगान तालिबान पर पाक सेना के हालिया हमलों के बाद टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में एक दुश्मनी सी हो पड़ी है। अब सीधे टकराव में ये बदल चुकी है और अब टीटीपी ने वो कदम उठाने का मन बना लिया है जिससे पाकिस्तान की टेंशन कई गुना बढ़ गई है। टीटीपी ने अपने खुद की सेना खड़ी करने का फैसला कर लिया है और यहां तक कि अपनी वायु सेना तैयार करने की भी योजना बनाई जा रही है। खुफिया एजेंसियों का यह दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो पाक सेना पर हमले दोगुनी रफ्तार से बढ़ सकते हैं। इसी के साथ टीटीपी ने ऑनलाइन प्रोपेगेंडा मशीनरी को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में आपको बता दें कि देखिए, सोशल मीडिया को हथियार बना करके पाक सेना और सरकार के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और नए समर्थक जोड़े जा रहे हैं। आपको याद दिला दे कि टीटीपी और पाक सेना के बीच में युद्ध विराम नवंबर 2022 में टूट गया था और तब से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले लगातार बढ़ते चले गए। और ये आपने इंडिया डेली पर खबर देखी होगी क्योंकि हर अपडेट पाकिस्तान की हम आपको दिखाते हैं। अब तो टीटीपी गिलगित और बाल्टिस्तान जैसे नए इलाकों में भी अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा है। यह बताया जा रहा है कि वायु सेना तैयार करने की योजना 2026 के अंत तक ऑपरेशनल करने का लक्ष्य चल रही है। अब सोचिए, यह योजना कितनी बड़ी, वायु सेना तैयार करना। इधर पाकिस्तान भी खामोश नहीं बैठा है। टीटीपी को रोकने के लिए वो आईएसकेपी और लश्कर तैयबा को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, जो उनके पुराने सहयोगी हैं, यानी कि जो आतंकवादी संगठन हैं उनको वापस से पूरी तरह से खड़ा कर रहा है। क्योंकि याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से लश्कर तैयबा हो या अन्य उनके आतंकी संगठन हो, सबको निस्तेनाबूद भारत ने कर दिया था और एक बार फिर से उसको खड़ा कर रहा है, लेकिन इस बार टीटीपी के लिए खड़ा कर रहा है। आईएसकेपी तो इस गठजोड़ के लिए तैयार दिख रहा है, लेकिन लश्कर के भीतर इस पर एक नाराजगी सी बढ़ गई है। कई नेता टीटीपी या अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ाई को सही कदम नहीं मानते। यानी एक तरफ टीटीपी का बढ़ता हुआ संगठन, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बढ़ती हुई बेचैनी। इसके बीच में अफगान पाक रिश्तों में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अफगान ने तो सीधे तौर पर, यानी कि अफगान शासित जो तालिबान सरकार है, उन्होंने तो सीधे तौर पे कह दिया अगर पाकिस्तान ने बात नहीं मानी तो ये हमले हम और दुगनी और तिगनी रफ्तार से करेंगे। यानी पाकिस्तान चौतरफा यहां पर घिर चुका है। और आइए अब आपको यहां पर हम बताते हैं 2022-25 टीटीपी वापसी और बढ़ते हमलों के लिए क्या क्या है। 13 सितंबर की अगर हम बात करें, 2022 में टीटीपी ने आईडी धमाका किया था। तो किस तरह से 22 से लेकर 25 तक में, यानी 3 साल के अंतर्गत में किस तरह से हमले बढ़े हैं। अब देखिए, 14 सितंबर को भी यह हमला हुआ था और यह हमला हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में। टीटीपी का यह हमला था। तो अपने आप में आप समझिए इस बात को कि ये हमले कितनी तेजी और इसके साथ रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद का देखिए कि 7 और 8 अक्टूबर 2025 और काइजी हमला हुआ। तो ये लगातार हमले टीटीपी की तरफ से कभी होते हैं, कभी बीएलए की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको ये टीटीपी का आंकड़ा बता रहे हैं। लेकिन किस तरह से पाकिस्तान चौतरफा गिरा हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं और इस बात को अब समझना होगा पाकिस्तान को। 11 नवंबर का भी देखिए, इस्लामाबाद कोर्ट बम धमाका। इस्लामाबाद के कोर्ट में ये बम धमाका हुआ। अब समझिए इस बात को कि सीधे कोर में जाकर के टीटीपी ने यह हमला किया। 23 दिसंबर को कारका जिले में पुलिस वाहन पर हमला हुआ। कभी पुलिस के जवानों को यहां पर टीटीपी में
एक तरह से उन पे हमला किया तो कभी सेना के जवानों पर। अब इसके बाद देखिए, युद्ध विराम टूटा। नवंबर 2022 में बलूचिस्तान के भी हमले जो है वो तेज हो गए। यानी एक तरफ आप युद्ध विराम करते हैं, लेकिन उसके बाद वो टूट जाता है क्योंकि निभाया नहीं जा सकता, और उसके बाद लगातार हमले बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में देखिए फोकस हुआ खास तौर से, और बलूचिस्तान के भी हमले बढ़े। अभी कुछ दिन पहले की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से मिसाइल से अटैक किया गया था। सेना और पुलिस दोनों टारगेट पर किस तरह से चौतरफा गिरा है वो बता रहे। पहले हमने आपको टीटीपी का आंकड़ा बताया, और अब हम आपको बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी किस तरह से हमले हो रहे हैं वो भी बता रहे हैं। देखिए टीटीपी की नई कमान किसके हाथ में है? एहसानुल्लाह ईपी वायुसेना प्लान कर रहा है, यानी एहसानुल्लाह ईपी के हाथ में है ये पूरी कमान। और वायुसेना का निर्माण करना अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज है। हिलाल गाज सेंट्रल जोन, यहां पर जो है पूरी तरह से ये बनाया गया है एरिया, जहां पर वायुसेना को विस्तार देने, उनको बनाने, उसको गढ़ने की एक तैयारी टीटीपी की तरफ से चल रही है। और ये नई कमान है। अजमतुल्लाह महसूद जो है राजनीतिक आयोग, ये भी टीटीपी से कनेक्टेड है। तो आप समझिए इस बात को कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए एक चुनौती है। केवल एक तरफा नहीं, एक तरफा, दो तरफा, तीन तरफा, चारों तरफ से। और अब तो अफगानिस्तान भी दुश्मन बन बैठा है। क्या होगा पाकिस्तान का, इस बात को तो पाकिस्तान की आवाम भी अब समझने के लिए और समझने की कोशिश में, लेकिन आवाम के साथ साथ हुक्मरानों को भी सोचना होगा, आर्मी को भी सोचने की जरूरत है, आसिम मुनीर को भी सोचने की जरूरत है कि आखिरकार कैसे इस पूरे मसले को सुलझाया जाएगा। लगातार पाकिस्तान के अंदर में धमाके 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 सुने जा रहे हैं।